हाँ तो बच्चों, हमने पहले भी अपने लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था या कॉलमों की अक़साम। तो कुछ रह गए थे, आज इंशाल्लाह हम वो पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो है ना, ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो लिखे हुए हैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस कौन से हैं, ये आपको पता चलेगा कि अगर आपको सबका डेफिनेशन या टाइप्स उनकी याद रही हैं तो हमने 4-5 पहले टाइप्स पढ़ी थी। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ना, कालिब को क्या है, कालिब यानी बड़ी ब्रैकेटों के अंदर किसी हकीकी आदाद की तरतीब को, कतारों और कालमों में हकीकी आदाद की तरतीब को कालिब कहा जाता है। तो कालिब की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि अगर उसके कॉलम और कतारें बराबर हों तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अब हम 4-5 और पढ़ रहे हैं जी। एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हकीकी आदाद होते हैं वो उस मैट्रिक्स या कालिब की एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो हमने पढ़ा था कि जैसे अब मैं ये लिख रहा हूँ, सी है हमारे पास जी, ये यहाँ एक है, यहाँ दो है जी, यहाँ जीरो है, दो सॉरी यहाँ जीरो है और यहाँ एक है। अब कालिब के अंदर जो है एंट्रीज हैं या जो हकीकी आदाद हैं उनकी तरतीब दो तरह से होती है। यूं कतार, ये तरतीब जो है कतार कहलाती है। और ऊपर से नीचे वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स आर इंटीगर्स इनटू अ लार्ज ब्रैकेट इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट और अरे ऑफ वर्टिकल डिजिट्स यानी उफ की तरतीब जो है, उफुक। एक होता है हॉरिजेंटल उफकी, दूसरा होता है राशि तरतीब। ऊपर से नीचे यानी फ्रॉम हेड टू टू, ये होती है कौन सी, वर्टिकल अरेंजमेंट। और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो हकीकी आदाद की होती है वो कतार कहलाती है। और राशि तरतीब जो होती है, रास अरबी में बेसिकली सर को कहते हैं, यानी फ्रॉम हेड टू टू, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो तरतीब होगी आदाद की वो क्या होगी, कॉलम होंगे। तो इन मैट्रिक्स की एक और भी तरतीब है। मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं उनकी एक और भी तरतीब है, थोड़ी सी उसको देख लें, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। ये वाली तरतीब आपको पता होगी, ये तो हो गई कतार, और ऊपर से नीचे ये हो गए जी कॉलम। हाँ तो बच्चों, आदाद की क्या है, आदाद की तरतीब कालिब के अंदर दो सूरतों में हमने पहले पढ़ी थी कि जो हॉरिजॉन्टल या उफ की, जिसको कहते हैं उफ की तरतीब, उफ की तरतीब आदाद की कालिब के अंदर उफ की तरतीब जो है ना कतार कहलाती है। और राशि तरतीब ऊपर से नीचे जो है ना, राशि तरतीब या वर्टिकल अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कतार हो गई। और राशि तरतीब या वर्टिकल अरेंजमेंट क्या हो गई जी, कॉलम। तो एक और तरतीब भी है कालिब के अंदर, ये है जी 0 0 1। अगर हम दाएं जानिब ऊपर से और बाएं जानिब लेफ्ट नीचे बटन, फ्रॉम दी टॉप ऑफ लेफ्ट साइड टू दी बटन ऑफ राइट साइड, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट इज कॉल्ड डायगोनल अरेंजमेंट। तो बाएं जानिब से यानी बाएं कोने से लेकर दाएं दाएं कोने के एंड पे, बटन पे जो तरतीब बनती है यूं, ये ऐसी,
ये वाली तरतीब कहलाती है डायगोनल तरतीब। अदाद की डायगोनल या वक्री तरतीब इसको कहते हैं, वक्री तरतीब। और फ्रॉम लेफ्ट बटन टू राइट टॉप, फ्रॉम लेफ्ट बटन टू right top arrangement of digits into a metric is called non diagonal या गैर वक्री तरतीब। गैर वक्री तरतीब। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल तरतीब होगी वो कतारें होंगी, जो राशि तरतीब होगी या वर्टिकल होगी वो कॉलम होंगे, और एक और तरतीब होगी कि हम दाएं तरफ से ऊपर से शुरू करें कॉलम को, तो बाएं तरफ से ऊपर से शुरू करें और नीचे दाएं तरफ आए, तो इस तरह की तिरछी तरतीब को क्या कहते हैं, डायगोनल। और अगर दाएं जानिब ऊपर से या नीचे से ऊपर जाएं तो इस तरतीब को क्या कहते हैं जी, नॉन डायगोनल या गैर वक्री तरतीब। ये देख लें कि पहले क्या थी, एक उफ़की तरतीब थी, फिर राशि तरतीब यानी एक थी हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर डायगोनल। मुसल्लस आपने या ट्रायंगल पढ़ी होगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, ये है जी इसका कायदा या बेस इसको आप कहें, ये इसका इर्तिफा है या एल्टीट्यूड इसको कहते हैं, और ये है इसका डायगोनल। डायगोनल या वक्र। तो ये बिल्कुल इसी तरह अगर इसको यहाँ ऐसे मिला दे तो ये जो तरतीब बनती है ये वाली, ये डायगोनल है, ये वाली डायगोनल अरेंजमेंट। डायगोनल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ numbers into a matrix that starts from the top of left side and it goes directly to the bottom of right side of a matrix. This is called diagonal arrangement, and the arrangement of digits or number from the bottom of left side to the top of right side of a matrix is called non diagonal। तो ये अरेंजमेंट अब हम इसी के मुताबिक देखेंगे जी। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको आप यानी एक क्या क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट कॉलम भी, इसको यूनिट कॉलम भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी कॉलम के अंदर जो डायगोनल इंट्रीज हैं या डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर वो नॉन जीरो हैं, जैसे हमारे पास यहाँ ए में लिखा है, ये डायगोनल इंट्रीज इफ अ मैट्रिक कंटेन्स डायगोनल इंट्रीज नॉन जीरो देन एंड अदर नॉन जीरो if a matrix contains diagonal arrangement of entries non-zero and non-diagonal entries are zero, then this matrix is said to be identity matrix. It is denoted by I. It is denoted by I. उर्दू में मैं आपको आसानी से समझा दूं कि अगर जो कॉलम के अंदर आदाद वक्री तरतीब में है या डायगोनल में है, वो जीरो नहीं है, अगर वो नॉन जीरो है और वो एक है, यानी तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, और इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से जो जाहिर किया जाता है। ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल इंट्रीज एक हूं, तो वो कॉलम क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर
उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट एक हो, जिस मैट्रिक्स का, जिस कॉलम का डायगोनल एलिमेंट्स एक हों और नॉन डायगोनल जीरो हों, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है जी। ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स की तारीफ। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, एक तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी बात यह है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे या डायगोनल एंट्रीज होंगी वो एक होगा और नॉन डायगोनल जीरो होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास एक कॉलम है जी, ये देखें कॉलम, इसको ए लिखा हुआ है, सॉरी कॉलम, ए कॉलम लिखा हुआ है, इसमें एक हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं 1 है, 2 है, 0 है, 1 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज, आपको पता मैंने पहले पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक के कन्वर्शन ऑफ रोज, कन्वर्शन ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स या किसी कॉलम के अंदर जो हकीकी आदाद हैं उनकी कतारों की कॉलमों में तरतीब या कॉलमों की कतारों में तरतीब से जो नया कॉलम हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ तो बच्चों ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिया था कि अगर किसी कॉलम के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हों तो उस तरह के कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है और उसे आई से जाहिर किया जाता है। कैसे, आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, एक होंगी और नॉन डायगोनल जीरो। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 2 पे जी। अब हमारे पास ये देखें, हमने इससे पहले पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कन्वर्शन ऑफ रोज इनटू कॉलम और कन्वर्शन ऑफ कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलमों की कतारों में तरतीब या कतारों की कॉलमों में तरतीब को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ये देखें जी, मैंने लिखा हुआ है एक मैट्रिक है, इसके एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1। तो अब इनको क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज इसका करके देखते हैं। ट्रांसपोज लिखने के लिए इसको ए, इसका ऊपर टी लिखते हैं। अब इसकी कतारों को हम किस में, कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को कतारों में। अब इसकी कतार क्या है, 1 और 2 एक कतार है, इसको हमने कॉलम बना दिया, 1 और 2, 1 और 2, और नीचे फिर जो है ना दूसरी कतार है वो है 0 और 1। यहाँ पे क्या लगा दिया जी, 0 और 1, 1 0, अच्छा जी, 1 2 0 1 2 1। अब हमने किसको, इस कतार को किस में बना दिया, कॉलम में, 1 और 2 लिख दिया और इस कतार को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या थी, 0 और 1। अब ये देखें, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है जी, ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। अब ये ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम बी को देखें जी, बी की अगर हम इसको अरेंजमेंट को इसको उल्टा कर दें, बी को 1 1 है जी, इसको 1 इधर 1 लिख दें और फिर 2 और 0 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 लिख दें। ये भी क्या है जी, ट्रांसपोज नहीं बनता, ट्रांसपोज नहीं बनता, इज नॉट इक्वल टू बी, ये बी के बराबर नहीं है। जबकि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 2 0,
यहाँ पे एलिमेंट्स तो वही हैं लेकिन तरतीब बदल गई है, 1 2 1 0, सेम सिमिलर वही मैट्रिक्स नहीं आया। तो इसका मतलब ये है क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा कि ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा, बी का ट्रांसपोज बी ही आएगा, या सी है डी है जिसका भी होगा उसका ट्रांसपोज डी ही आएगा। आगे है जी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या तारीफ हो गई कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कालिब जिसका ट्रांसपोज उस कालिब के बराबर हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी अगर इसका ट्रांसपोज माइनस में आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी कालिब का ट्रांसपोज उस कालिब की नेगेटिव में आ जाए, उसके माइनस में आ जाएगा, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर किसी कालिब का ट्रांसपोज जो है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, उसी कालिब यानी वो कालिब माइनस में तब्दील हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या दूसरे अल्फाज में अगर ए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जी। अब आगे हमारे पास एक और देखें जी, ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी मुरब्बी मैट्रिक्स के अंदर या मुरब्बी कालिब के अंदर अगर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, ये हमारे पास ए है जी, यहाँ पे आपने क्या लिखा, के लिख दिया, यहाँ पे 0 है जी और यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे के और यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे के। ये क्या होगा जी, अब इसकी देखें, ये हमारे पास है इसकी डायगोनल अरेंजमेंट। तो इसकी डायगोनल अरेंजमेंट बिल्कुल डायगोनल अरेंजमेंट है सेम नंबर्स और सेम डिजिट्स, एक ही जैसे यानी आदाद हैं उसके अंदर, हकीकी आदाद। अगर किसी कालिब के अंदर जो डायगोनल अरेंजमेंट है या जो यूँ समझो वतरी तरतीब है आदाद की, हकीकी आदाद की, रियल नंबर की, अगर वो रियल नंबर एक जैसे हैं तो उस कालिब को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक जैसे न हो, एक जैसे न हो तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये यहाँ पे 1 है जी, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है जी, और फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है जी, यहाँ पे 0 है। अच्छा जी, और फिर जो है ना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। अब देखें ये जो है ना इसकी डायगोनल अरेंजमेंट, ये सारे डिजिट हैं। डायगोनल अरेंजमेंट क्या है, डिजिट हैं, नंबर हैं और एक जैसे भी नहीं हैं। लेकिन जो बाकी हैं, जो बाकी नॉन डायगोनल हैं वो सारे के सारे 0 हैं। अगर नॉन डायगोनल आदाद सारे के सारे 0 हों लेकिन डायगोनल एक जैसे न हों लेकिन हूँ हकीकी आदाद, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर is present in a matrix and the other non-zero element, other are non-zero elements, then the matrix is said to be diagonal matrix। अगर इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो है ना डायगोनल इंट्रीज एक जैसी हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ भी 1 लिख लें,
इसकी जगह भी 1 लिख लें और इसकी जगह भी 1 लिख लें, या फिर यहाँ भी 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखें। अगर डायगोनल अरेंजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे और नॉन डायगोनल 0 होंगे तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन 0 होंगे और बाकी जो है ना नॉन डायगोनल अरेंजमेंट जो होगी वो 0 होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये 5 तरह की हमारी जो है ना अक़साम हो गई कालिब की। अब हम देखते हैं ये कुछ कालिब लिखे हुए हैं, इसमें देखें कि कहाँ तक आपको समझ आती है या पीछे जो हमने पढ़ा है कि कौन कौन सा ये मैट्रिक्स किस कैटेगरी में आता है। पहले लिखा हुआ है जी -8 नंबर 1 पे, -8 और 2 7, फिर लिखा है 12 0 4, 12 0 4। अब देखें जी ये कोई भी ले लें, अब ये कोई बता सकता है आप में से कि ये कौन सा मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स की कौन सी टाइप्स है। अब सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं जी। इसमें देखें कि इसका जो ऑर्डर बन रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स को देखने के लिए उसका ऑर्डर, उसकी तरतीब लाजमी हमें चाहिए। अब सबसे देखें उनके मुताबिक फिर आप तारीफ भी कर सकते हैं। ये तो होगी इसकी अरेंजमेंट जो है ना कतार कतार, और दूसरी ये कतार। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 2 कतारें हैं। और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिजिट इज कॉल्ड कॉलम्स। कॉलम 3 है, कतारें 2, कॉलम 3, तो फिर 2 × 3 इसका होगा जी ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी बराबर न हो तो वो कौन सा कालिब होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो होगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलमों और कॉलमों की तादाद बराबर न हो तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा है जी, रेक्टेंगुलर। और दूसरे नंबर पर देखें 3 0 1 लिखा है जी, 3 0 1, ये कौन सा है जी। इसमें अगर हम देखें तो एक ही कॉलम लिखा है, एक ही कॉलम। इसको कहते हैं जी कौन सा, ये वाला हमारे पास जो था ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, या इसको दूसरे नंबर पे ये जो है ना ये है जी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, अगर एक ही कतार हो तो वो रो मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर एक ही कॉलम है, लिहाजा ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 पे जी ये कॉलम मैट्रिक्स है। और देखें नंबर 3 पे लिखा है जी 6 -4 3 और -2। इसमें इसका ऑर्डर देखें जी, इसमें क्या देखें, इसका ऑर्डर क्या है, ये इसकी कतार है, ये कतार है, ये कॉलम, ये कॉलम। अगर किसी कॉलम का ऑर्डर एक जैसा हो, सिमिलर हो, तो वो कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह अगर कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर होगा, अगर सिर्फ एक कतार पर मुश्तमिल होगा तो रो मैट्रिक्स होगा, अगर एक कॉलम पर मुश्तमिल होगा तो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये वाला जो है हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है वो सिमिलर है, यानी नंबर ऑफ रोज आर सिमिलर टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये वाला आप क्या हो गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एस से जाहिर करें। आगे एक और लिखा है जी 1 0 1, 1 0 0 1। ये हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल अरेंजमेंट में सिर्फ एक हो, यानी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो अगर एक हों और नॉन डायगोनल 0 हों तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी कॉलम के अंदर
डायगोनल इंट्रीज जो हूँ सिर्फ एक हूँ और नॉन डायगोनल 0 हूँ तो वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे चौथे नंबर पे हो गया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई वाला। अब आगे देखें एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई। अच्छा जी, आ गया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम है जी 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर देखें जी, एक कतार, दूसरी, तीसरी, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 और 2। सो रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें कतारें कॉलमों के बराबर ना हो तो वो कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कालिब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालिब, जिसका मरतबा बराबर ना हो वो क्या होगा? मुस्ततीली या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका मरतबा बराबर हो वो स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर है जी। ये नंबर 5 पे ये वाला रेक्टेंगुलर है। आगे देखें, एक वाला आइडेंटिटी मैंने बता दिया था, ये हाँ सॉरी ये स्क्वायर है और ये वाला जो है ना हमारे पास है रेक्टेंगुलर आर वाला। अब आगे देखें जी 3 10 माइनस 1, 3 10 माइनस 1। इसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ही रो है। तो जिस कॉलम में एक ही कतार हो उसको क्या कहते हैं? कतारी कॉलम या रो मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कतार हो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम। तो एक ही कतार है, ये क्या होगा? कतारी कॉलम या रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, आगे देखें एक और है जी 1 0 0। अब इसमें एक ही कॉलम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर एक ही कतार हो तो वो कतारी मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स होगा। अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है जी एक। आगे और देखें 8 नंबर पे जो लिखा है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 फिर 2 फिर 0 फिर 0 0 1। इसमें देखते हैं जी, ये इसकी रो हो गई, ये भी रो हो गई, ये भी रो हो गई, यूं कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, ये भी। इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। ऑर्डर क्या बनेगा जी? 3/3। इफ ऑर्डर इज इक्वल देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर बराबर हो तो वो कौन सा कालिब होगा? वो होगा मुरब्बई कालिब या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बराबर है 3/3। अब ये हो गया जी कौन सा? स्क्वायर। अब आगे लास्ट पे एक लिखा है जी, आप इसको अच्छी तरह देख लें। हमने पीछे एक पढ़ा था नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हों तो वो क्या होगा? नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स। तो ये जी हमारे पास क्या है? इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं या सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इसलिए ये नल या जीरो मैट्रिक्स है। तो कॉलम की तकरीबन तमाम अक़साम यहाँ ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरह का एक्सरसाइज में से मैंने एक पोर्शन दे दिया है, उसकी हमने यानी उसको हल कर लिया है, उसको सॉल्व भी कर लिया है कि इसमें कौन कौन से कॉलम थे, रो वाला कौन सा था, कॉलम वाला कौन सा था, स्क्वायर कौन सा था, आइडेंटिटी कौन सा था, ज़ीरो कौन सा था। ये सारे के सारे उसी में आ गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके मज़ीद जो है ना हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।